ठीक है। और ये अपने आत्मा में अपनापन करता है या बाहर में हाँ, करता है? ये अपने आत्मा में अपनापन करता है, परद्रव्यों से अपने को पृथक जानता है, बिल्कुल इसलिए सही, ये बिल्कुल सही। अंतरात्मा। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब चलिए और कोई बता दीजिए। सुरभि जी, अंतरात्मा के 3 भेद हमने देखे थे, वो कौन से थे? उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। तो जो सम्यक दृष्टि जीव है चौथे गुण स्थानवर्ती, वो जघन्य अंतरात्मा है। और पांचवे से अ, 11वें गुण स्थानवर्ती मध्यम अंतरात्मा है। और 12वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज उत्तम अंतरात्मा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आपने बोला। और अब लास्ट चलते हैं परमात्मा की तरफ। परमात्मा में भी कोई बता दीजिए, परमात्मा किसे कहते हैं? मांजरी जी, आप बताएंगे? परमात्मा वो है जो अंतरात्मा है, वो शुद्ध उपयोग रूप द्वारा मुनि अवस्था ग्रहण करके परमात्म पद प्राप्त कर लेते हैं, उनके अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाते हैं। बहुत अच्छे। तो परमात्मा में कौन कौन आता है? परमात्मा में सकल परमात्मा है और निकल परमात्मा, दो तरह के परमात्मा आते हैं। कौन होते हैं सकल? सकल परमात्मा अरिहंत भगवान को कहते हैं, जो शरीर सहित हैं और जिनके चार घाती कर्मों का अभाव हो चुका है। और निकल परमात्मा वो होते हैं जो पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो चुका है जिनको, और आठों कर्मों से रहित हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। चलिए, मतलब पूरा सबको रिवाइज है, इस बात की खुशी है। और जिनकी वीडियोस ऑफ है, मैं आपसे नहीं पूछ पाता हूँ, पर मैं मानता हूँ कि आपकी सब तैयार होगा। और आप भी साथ, बस मुझे जो दिख रहे हैं इसलिए मैं उनसे पूछ लेता हूँ। बाकी आप ऐसा नहीं सोचना, आप हैंड रेस करके भी आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। लास्ट क्लास में आपको एक हमने असाइनमेंट के बारे में बताया था। तो अब असाइनमेंट की भी अपनी सीरीज शुरू हो रही है। तो उसके लिए हम, हमारे अभी टीम लीडर हम जुड़ गए हैं, हाँ हमारे। तो आपको मैं, आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, और हम एक एक क्लास की डेट और नेम और उनका टॉपिक क्या रहेगा, ये हम लिस्ट पूरी मेंटेन करेंगे। तो आज हम जिनका, आज अपना जो चैप्टर रहेगा, या एक होगा या दो होगा, उस चैप्टर को समराइज करना लास्ट की 5 मिनट्स में, पॉइंट्स में भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। तो आज करने के लिए हम शुरुआत से ही लेंगे। तो अभिषेक सरैया जी, आप रेडी रहिएगा। और अभिषेक जी का आज नेम नोट कर लीजिए आप, वैदेही जी। तो हम इस तरह से शुरू करते हैं। चलिए, ठीक है। बाकी सबको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक का नाम बोल दिया है। पर ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ क्लास बाद हम रैंडमली भी करेंगे। क्लास के बाद लास्ट में बोलेंगे आज किसको प्रेजेंट करना है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ऐसा मत सोचिए। कभी हमारे पास टाइम कम होगा तो हमें 2 जने भी एक क्लास में लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमको सबको ही असाइनमेंट में कवर करना है। ठीक है। चलिए, पार्ट 3, 7 तत्व। 7 तत्व वाला ये चैप्टर हम यहाँ से आज शुरू कर रहे हैं। 7 तत्व का नाम हमने सुना है पहले, जब 6 द्रव्य और 7 तत्व, इन सब की सामान्य जानकारी हमने ली थी। आप मुझे होस्ट या को होस्ट बना दीजिए। तो आप सब अपने को म्यूट भी कर लीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस जिससे ना हो। और जो एडमिन है, जिनके राजेश शेठ जी की आईडी से जो है, निशंक जी, आप मुझे होस्ट भी बना दीजिएगा। चलिए, तो 7 तत्व क्या होते हैं? 7 तत्वों के बारे में हमने कहीं ना कहीं तो सुना होगा। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का नाम सुना है आपने? तत्वार्थ सूत्र सभी ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। कौन है उसके रचयिता? आचार्य उमा स्वामी। आचार्य गृद्धपिच उमा स्वामी, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ उनके द्वारा लिखा गया है। ये ऐसा ग्रंथ है जो जैन दर्शन का
ऐसा सर्वमान्य ग्रंथ है जो सबको स्वीकार है, चाहे वो हिंदू, चाहे वो श्वेतांबर हो, चाहे वो दिगंबर हो, और इवन आप देखोगे अजैन लोग भी इस तत्वार सूत्र ग्रंथ के बारे में कुछ तो जानते हैं ही कि जैन ग्रंथ है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में या फिर आप देखोगे मतलब ग्रेजुएशन लेवल पर भी बहुत सारे सिलेबस में इस तत्वार सूत्र को रखा गया है, इसकी टीकाएं शामिल की गई है। तो इस तरह से ये तत्वार सूत्र ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है। हाँ राजेश जी, आपने हैंड रेस किया है। जी, जय जिनेन्द्र, निशांक बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। पंडित जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि तत्वार सूत्र में जैसे आपने बोला दिगंबर और श्वेतांबर दोनों लोग मानते हैं, पर मैंने कहीं पे सुना या पढ़ा भी था कि अब हम लोग जो हैं वो 358 उनके सूत्र मानते हैं और श्वेतांबर लोग 343 मानते हैं। ऐसा 14 का डिफरेंस क्यों रहता है? देखिए, मैं पहले एक बार थोड़ा सा बोले, फिर हम प्रश्नों का टाइम आपको देंगे। मतलब अभी स्टार्ट ही किया है, तो उसके बाद आप ले ली, प्रश्नों के लिए हम अलग से टाइम देंगे। तो क्या है, फिर फ्लो भी बीच में डिस्टर्ब होता है। ठीक ठीक। ये ग्रंथ दोनों को मान्य है, पहली बात तो ये बताई गई है। और कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो दिगंबर श्वेतांबर सब में मान्य होती है, जैसे आप नमोकार मंत्र के बारे में भी देख सकते हो, भक्तामर स्तोत्र भी है, और भी कुछ ऐसी रचनाएं हैं, तत्वार सूत्र भी है। कुछ डिफरेंसेस जरूर है, चाहे वो सूत्रों की संख्या में हो या सूत्रों के अर्थ में हो, वो बात अलग है, पर ये ग्रंथ स्वीकार किया गया है। आचार्य उमा स्वामी को आचार्य उमा स्वाति नाम से भी कुछ लोग जानते हैं, कहीं प्रसिद्ध होते हैं, पर हम मूल जो उनका नाम हमें आगम दिगंबर परंपरा में मिलता है, आचार्य गृध्र पिच उमा स्वामी, इनके द्वारा तत्वार सूत्र ग्रंथ लिखा गया है। और ये तत्वार सूत्र ग्रंथ ऐसा ग्रंथ है जो बहुत संक्षिप्त में है, इसीलिए इसको सूत्र ग्रंथ कहते हैं। आप सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र मतलब होता है जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, शॉर्ट में बात कहना, बिल्कुल संक्षेप में कहना। कोडिंग जिसको आज की भाषा में बोलेंगे ना, कोडिंग जो होती है, एक सूत्र बस उसी टाइप की एक रचना की विधि है, जिसमें कम शब्दों में लिखकर आचार्यों ने बहुत लिख दिया है, ऐसा उसे कहते हैं सूत्र। सबसे पहला जैन संस्कृत में सूत्र ग्रंथ यदि हमें कोई मिलता है, वो है तत्वार्थ सूत्र। आप सबने कभी ना कभी पढ़ा होगा। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो अष्टमी चतुर्दशी को या पर्व के दिनों में इसका पूरा पाठ करते हैं, कोई रात्रि में मतलब सामायिक के समय में पाठ करता है, कोई दशलक्षण के 10 दिनों में करता है। मतलब इस ग्रंथ का बहुत ही ज्यादा महत्व है। ये ग्रंथ अपने आप में एक अपूर्ण ग्रंथ है, इसीलिए अपूर्व ग्रंथ है, इसलिए इसको बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। तो उस ग्रंथ के रचयिता है आचार्य उमा स्वामी का थोड़ा सा परिचय यहाँ पर दिया गया है। मेन तो उनके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि दिगंबर आचार्यों की सबसे बड़ी मतलब हमारे ग्रंथ लिखने का हुए हैं, उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वे अपने बारे में कुछ नहीं लिखते। और हम क्या करते हैं कि हम एक लाइन लिखते हैं तो पहले 5 जगह नाम लिखते हैं, अपना अपना इंट्रोडक्शन पहले लिखते हैं। छोटी सी एक पोएम क्या लिख दी और हमने पहले उसको एक अपना उस पोएम से ज्यादा बड़ा अपना इंट्रोडक्शन लिख देते हैं। तो पर आचार्यों की जो परिणति है, उनका जो अंतरंग है, उनके जो विचार है, वो बिल्कुल अलग होते हैं। वे अपने बारे में न लिखकर विषय वस्तु तत्व के बारे में ज्यादा लिखना चाहते हैं, लिखते हैं। तो इसीलिए उन्होंने अपने बारे में नहीं लिखा, इसलिए हमें आचार्य उमा स्वामी के बारे में विशेष कुछ भी प्राप्त नहीं होता। वे उनके माता पिता कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, इतना विशेष नहीं मिलता है। बस इतना समझ लीजिए, वे आचार्य कुंद देव के पट शिष्य माने जाते हैं। आचार्य कुंद देव के पट शिष्य उन्हें माना जाता है। और तो पट शिष्य का मतलब ही हो गया जो उनके समकालीन हुए होंगे, उनके आसपास के ही कालीन है। तो आचार्य कुंद देव को प्रथम शताब्दी का माना जाता है। और यही अंदाजे से यदि हम इसी अनुमान से मानेंगे तो आचार्य उमा स्वामी को भी प्रथम और द्वितीय शताब्दी के आसपास का काल उनका माना गया है। शताब्दी मतलब जो आज के हम जिसको सेंचुरी कह रहे हैं, वो सब ये यहाँ पर शताब्दी के रूप में प्रयोग होता है। तो ये तत्वार सूत्र ग्रंथ एक तरह से मान लीजिए जैन होली ग्रंथ है। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का,
और मुसलमानों में जिस प्रकार कुरान का महत्व है, ऐसे ही जैन परंपरा में तत्वार सूत्र एक ऐसा प्रसिद्ध और पूज्य ग्रंथ है, उसकी इतनी प्रसिद्धि है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और भी अगर हम ग्रंथ का लिए, हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ग्रंथ, ये जैन धर्म है। जैन धर्म बहुत ज्यादा दिखावे का नाम नहीं है, बहुत ज्यादा क्रियाकांड का नाम नहीं है। जैन धर्म में जो आचार्यों के वचन है वो जैन धर्म है, ये ग्रंथ जैन धर्म है। इसको हम ऐसा कहेंगे कि अगर हमें इसका परिचय नहीं है या हमें जैन ग्रंथों के बारे में नहीं पता, तो हमको अपनी समृद्धि, अपने वैभव के बारे में नहीं पता। ये तत्वार सूत्र ग्रंथ 10 अध्यायों में लिखा गया है, 10 चैप्टर्स है इसमें, 10 चैप्टर्स, और 10 चैप्टर में सूत्र वाइज लिखा गया है, सूत्र वाइज, संस्कृत भाषा में है। और कितने सूत्र है? टोटल 357 सूत्र है, 357 सूत्र, 357 सूत्र है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। ऐसा ग्रंथ है, अगर आप एक सूत्र भी डेली याद करोगे तो भी आपको 8 दिन की छुट्टी मिल सीएल जाएगी। मिल जाएगी, 365 भर के 8 8 दिन की सीएल। हाँ, वो मिल जाएगी। इतना ऐसा हमारे पास व्यवस्था है, इसलिए बहुत ही बड़ा ग्रंथ नहीं है। आप देखोगे कहीं पे सूत्रों को एक साथ लिख दिया जाएगा तो ये ग्रंथ मुश्किल से 3-4 पेज में पूरा आ जाएगा। पर छोटा दिखने पर भी छोटा मत समझिए इसको, इसकी विषय वस्तु इतनी गहरी और गंभीर है, मानो आचार्यों ने गागर में सागर भर दिया। एक छोटे से सूत्र में पूरा जैन दर्शन भर दिया, पूरा जैन धर्म का परिचय आ गया। इस ग्रंथ में चारों अनुयोगों की झलक मिल जाएगी आपको। प्रथमानुयोग भी दिख जाएगा, कर्णानुयोग भी दिखता ही है, चरणानुयोग भी, श्रावक व्रत आदि का वर्णन है ही, और द्रव्यानुयोग तो स्पष्ट रूप से है ही। इस तरह से चारों अनुयोग शामिल है। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ग्रंथ की परिचय तो हम आगे पढ़ेंगे जब हमारे सिलेबस में भी आएगा। अब चलते हैं, इस चैप्टर को तत्वार सूत्र के आधार से लिया गया है, क्योंकि 7 तत्वों का नाम आया है। अब हमें तत्व पढ़ने हैं और तत्वार सूत्र तत्व को ही बताने वाला है। तत्व कितने होते हैं? तो यहाँ लिखा है 7 तत्व होते हैं। नाम आप सबको याद है 7 तत्वों के? 7 तत्वों के नाम किसी को याद है? हैंड रेज हो रहे हैं, जिनके नहीं है उनसे पूछ सकते हैं क्या? 7 तत्वों के नाम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सबके होने चाहिए, और नहीं भी हो तो हम आज कर ही लेंगे। शालिनी जी बोलेंगे आप? सर, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। हाँ, देख के बोले कि बिना देखे? सर ये इतना तो आता था। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, बिना देखे बोले हैं। और बाकी लोग भी बिना देखे हमको याद करने। अब नाम तो याद हो गए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व है। हमको थोड़ा अब स्वरूप को भी समझना है और तत्व क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात शुरू करी है कि इन तत्वों को कहा जाता है प्रयोजन भूत तत्व। पहला पॉइंट यही है इस चैप्टर का, इन तत्वों को प्रयोजन भूत तत्व कहते हैं। प्रयोजन शब्द का मतलब होता है, प्रयोजन अर्थात मतलब, प्रयोजन अर्थात उद्देश्य, प्रयोजन अर्थात हमारा क्या मोटिव है। तो इन तत्वों को कहा गया ये तत्व प्रयोजन भूत तत्व है। हमारा क्या मोटिव है, क्या उद्देश्य है हमारा, सभी जीवों का क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है इंजीनियर बनना, हमारा उद्देश्य है एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बनना, हमारा उद्देश्य है या फिर बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाना, हमारा उद्देश्य है, किसी का हो सकता है पतले होना, किसी का हो सकता है मोटा होना, किसी का हो सकता है बहुत हेल्दी होना, वेल्दी होना, ये सब उद्देश्य होते हैं ना। पर अगर इनके भी हम बैकग्राउंड में जाएंगे तो इन उद्देश्य के पीछे भी हमारा कारण, प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ क्या है? वो है सुखी होना। अब इसको आप प्रूव करके देख लो। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मेरा उद्देश्य डॉक्टर बनना है, वो क्यों बनना चाहता है डॉक्टर?
कि भाई कहेगा कि भाई मुझे दूसरों की मदद करनी है। कि क्यों करनी है मदद आपको? कि हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है मतलब आपको उसमें सुख लग रहा है, इसका मतलब वो हमारा उद्देश्य हुआ, सुखी होना। डॉक्टर किस लिए बन रहा है? वो भी सुखी होने के लिए। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब करता है, कोई पढ़ाई कर रहा है, उससे पूछो क्यों कर रहे हो? हमने देखा कि जैसे बच्चे होते हैं तो उनको पढ़ाई करने में मजा नहीं आता, फिर भी करते हैं। क्यों कर रहे हैं? कि उद्देश्य क्या है? कि हमको बड़े आदमी बनना है, बहुत पैसा कमाना है, या बहुत अच्छी जॉब करनी है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा कि हमारे पास सब कुछ सामग्री होगी, गाड़ी होगी, घर होगा। फिर उससे क्या होगा कि उससे हम सुख से रहेंगे। यही है ना सबका अंतिम और लास्ट उद्देश्य, लास्ट एक मोटिव तो सबका यही है, सुखी होने का। आप घर के काम कर रहे हो, बाहर के कर रहे हो, क्यों करते हैं? सब काम करने का सबका उद्देश्य एक ही है, सुखी होने का। और उस सुख की ही प्राप्ति करना ये सब जीवों का यहाँ पर कह रहे हैं ये प्रयोजन है। हम सोते हैं तो उस उद्देश्य के लिए, और सोते रहते ही नहीं है, फिर उठने उठने का मन होता है कि अब सोते सोते थक गए। सोते हैं तो उसी उद्देश्य के लिए, उसी प्रयोजन के लिए, और उठते हैं तो उसी प्रयोजन के लिए। खाते हैं तो उसी प्रयोजन के लिए, और खाना बंद करते हैं तो उसी प्रयोजन के लिए। समझ में आ रहा है आपको कि हम सबका उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है? सुखी होना। और कमाल की बात यह है कि इन 7 तत्वों को ये कह दिया कि ये प्रयोजनभूत तत्व है। मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा प्रयोजन इन 7 तत्वों से ही पूरा होने वाला है। कहीं ना कहीं हम इन 7 तत्वों को अगर समझ ले या अपने जीवन में उतार ले तो हमारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है कि जो काम हम अभी कर रहे हैं इनसे हमारा प्रयोजन पूरा होगा कि नहीं होगा, पर इन 7 तत्वों की गारंटी है। इन 7 तत्वों को समझ के तो होगा। इसीलिए इन्हें कहा गया है प्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजनभूत तत्व इन्हें कहते हैं। अब इन प्रयोजनभूत तत्व की क्या परिभाषा होती है, प्रयोजनभूत किसे कहते हैं? तो अब आ रहा है, दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है। आप समझे? आप क्लास में बैठे हो ना, तो वो भी किस लिए बैठे हो? किस लिए आए हैं हम? किस लिए ज्वाइन किया है कोर्स? कि हमको दुख लग रहा है अपनी जिंदगी में, हम जीवन से बहुत परेशान हैं, दुखी है, बहुत अशांति है, और हमको थोड़ी शांति चाहिए। हमको पढ़ना है, हमको जैन धर्म समझना है, हमको अपनी आत्मा को जानना है, हमको जैन धर्म में कुछ आगे बढ़ना है। तो आपको बाहर दुख लग रहा है तो आप यहाँ पे बैठे हो। प्रवचन में जाना, मंदिर में जाना, सारे कार्य हम उस सुख की प्राप्ति के लिए करते हैं। पर होता क्या है, क्योंकि इन सब कार्यों को हम इनका स्वरूप नहीं जानते हैं या उनको रुचि से नहीं करते हैं, तो थोड़ी देर अगर क्लास एक्स्ट्रा चल जाए, तो मंदिर में गए और थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाना पड़ जाए, तो प्रवचन में बैठे थे और 10 मिनट पंडित जी ने एक्स्ट्रा ले लिया, तो अब वहां पे फिर दुख शुरू हो जाता है। मतलब आप समझो कितना टेम्परेरी हमने एक एक चीजों में, एक एक क्रिया में अपने सुख बुद्धि स्थापित करते हैं, और फिर वो खत्म होती है। आप मूवी देखने गए तो 2 घंटे मूवी देखा हमने, हमें सुख लगा, और वो 5 घंटे की मूवी हो, 4 घंटे की हो, तो वहां पे दुख लगने लग जाता है। मतलब एक एक कार्य हमारा सुख के लिए है, एक एक क्रिया हम सुख के उद्देश्य से ही करते हैं। पर वो बात अलग है वहां से सुख आ रहा है या नहीं, ये अभी एक खोज का विषय है, ये अभी शोध का विषय है कि वहां सुख होता है या नहीं होता। पर हमने तो प्रयत्न किस लिए किया है? हम सुख के लिए कर रहे हैं। तो इस सुख के प्राप्ति के लिए इन 7 तत्वों को प्रयोजनभूत तत्व कहा जा रहा है, कि जिन दुख दूर करना और सुखी होना ये ही जीव का प्रयोजन है। पहला तो कहा दुख दूर करना, और दूसरा सुखी होना। एक ही बात है कि अलग अलग है? एक ही बात समझिए कि जहां दुख होगा वहां सुख नहीं होगा, और जहां सुख होगा वहां दुख नहीं होगा। आप ऐसे लगा सकते हो, जो कार्य करने में हमको दुख लग रहा है, जिन कार्यों को करने में आकुलता हो रही है, इसका मतलब वो काम मुझे सुखी नहीं कर रहा है। आप पैसे कमाने में तो हमें सुख लगता है कि नहीं? पैसा कमाने से
तो पैसा कमाने से सुख सॉरी सुख बढ़ रहा है, सुख बढ़ता है या कम होता है? तो आप सोचो, तो वो कार्य प्रयोजनभूत हुआ कि नहीं हुआ? मतलब प्रयोजनभूत ये कह दिया कि आपको बहुत सारा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप प्रयोजनभूत को समझ लो इनकी समझ से। अब इनकी डेफिनेशन बता दी कि ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान बिना हमारा दुख दूर ना हो सके और हम सुखी ना हो सके, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। मतलब अगर आपको सुखी होना है तो इन 7 तत्वों को समझना ही पड़ेगा। प्रयोजनभूत मतलब समझ गए कि मेन जैसे एग्जाम होता है ना, पेपर, और उस पेपर में बहुत सारा सिलेबस हो, पर अब कल ही एग्जाम हो और हमने पढ़ा ना हो, तो एक चीज टीचर या फिर बता देते हैं कि वो क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट क्या है कि उन्हें पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा कि कंपलसरी जो आने ही आने हैं और उन्हें पढ़ के पास हो जाओगे, इतना है। तो अब जिसके पास समय कम हो, अब वो सोचे मेरे पास 4 बुक है, कौन सी से शुरू करूँ, कौन सी बुक पढूं, कि नहीं इतना मत करो, सिर्फ क्या करो, इम्पोर्टेंट पढ़ लो। बस ऐसे ही समझ लीजिए पूरा द्वादशांग बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है, जिसमें 12 अंग है और एक एक अंग में इतने पूर्व है, इतने इतने उसके भेद है, श्रुति ज्ञान का इतना विस्तार है। आपके पास कितना टाइम है? कितना टाइम है? आपको टाइम का तो पूछो ही नहीं। 2 घंटे की क्लास के लिए भी बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता है हफ्ते में। मंदिर की मुश्किल से मिलता है, स्वाध्याय की तो पूछो ही नहीं। तो क्या टाइम कम है, शक्ति कम है, दिमाग कितना है कि बुद्धि भी कम है, ज्ञान भी कम है। तो ऐसे में आचार्य कह रहे हैं कि बहुत सारा नहीं पढ़ सकते हो, बहुत सारा नहीं जान पा रहे हो, तो ये 7 तत्वों को तो जान लो, इन 7 तत्वों का ज्ञान और श्रद्धान कर लो। कह रहे इसके बिना हो जाएगा क्या? कि नहीं इसके बिना तो होने वाला नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं प्रयोजनभूत तत्व। समझ में आ गया? मतलब होते ना, एक हो गया ऑप्शनल सब्जेक्ट और एक हो गया कंपलसरी। तो ये 7 तत्व मोक्ष मार्ग के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है, ऑप्शनल नहीं है। 3 लोक, मार्गणा, गुणस्थान, इन सब की डिटेलिंग ये सब ऑप्शनल हो सकता है, पर 7 तत्वों को जानना ये कंपलसरी टॉपिक है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रयोजनभूत तत्व का भाव बताया है। प्रयोजन इसी से पूरा हो, इसके बिना नहीं होगा। जैसे देखिए हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने में अब आपको दाल, रोटी, सब्जी, सलाद और फिर बहुत सारी 1-2 मिठाई, अलग अलग तरह के, एक हलवा, तो ये बहुत सारी चीजें हो। पर अगर किसी को पेट भरना है, यदि अगर हम बेसिक की बात करें, खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए, अपनी क्षुधा को दूर करने के लिए, तो मूल वही देखे जाएंगे जो प्रयोजनभूत है। बाकी ऑप्शनल जितनी सारी आइटम है वो हो तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं। समझ में आ गई बात? तो ऐसे इन 7 तत्वों को मूल प्रयोजनभूत कहा गया है। प्रयोजनभूत शब्द का मतलब समझ में आया आपको? ये इंपॉर्टेंस इसकी बता रहे हैं कि इनको जाने बिना तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर ले रहे हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व माने वस्तु का सच्चा स्वरूप। तत्व शब्द बना है तत् प्लस त्व। तत् मतलब होता है वह, और त्व मतलब भाव। वस्तु का जो भाव है वो तत्व है। जो वस्तु जैसी है उसका जो भाव है वह तत्व कहलाता है। वस्तु का जो स्वभाव है, जो वस्तु जैसी है, हर वस्तु का कुछ ना कुछ तत्व होता है। तत्व मतलब समझ गए उसका, अगर हम उसको इंग्लिश में कहें तो वस्तु का एसेंस जो है, मूल, वो कहलाता है तत्व। जैसे कोई भी आप चीज ले लीजिए, अग्नि है, नीम है, करेला है, शक्कर है, इन सब का अपना अपना तत्व है या नहीं? इनमें एक तत्व है। तत्वपना मतलब उनका स्वभाव है, भाव है, और वो कहलाता है वस्तु का तत्व। जैसे हमने 6 द्रव्यों की बात करी थी, 6 द्रव्यों में अपने अपने विशेष गुण थे, उनके सबके सब में सामान्य गुण भी थे।
तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है, और उन स्वभाव को जानना इतना जरूरी है। तभी कह रहे हैं कि उसको जानने से ही हमारा दुख दूर हो सकता है और हम सुखी हो सकते हैं। अब देखो, इसको थोड़ा सा आप एग्जाम्पल से समझिए कि तत्व को जान ले अगर हम, तो सुखी है ना। अगर हम स्वभाव को जान ले तो सुखी है। जैसे मान लो आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जो बहुत बहुत ज्यादा क्रोधी हो, बहुत गुस्सा आता हो उसको, और बात बात में आप उससे उलझ जाते हो। कोई भी बात हुई, आपने अपनी बात रखी, उसने वो बोलने लगे, और फिर आप ये झगड़ा हो गया, उलझ गए। बार 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 ऐसा होता है, झगड़ा होता है। तब आप किसी व्यक्ति के पास गए, किसी समझदार के पास, उन्होंने पूछा ऐसा ऐसा होता है, क्या करना चाहिए, आपने उससे पूछा। तो उसने कहा कि तुम उसको जानते हो? कि हाँ, हम जानते हैं। उनका स्वभाव कैसा है? कि उनका स्वभाव क्रोधी है। तो अगर तुम जानते हो तो फिर क्यों उलझते हो? समझ गए कि अगर आप उसका स्वभाव जान गए हो कि वो ऐसा ही है, या उसका स्वभाव ऐसा है, तो फिर वहां पर भी उलझन, झगड़ा मिट सकता है कि नहीं? भाई आप जान लीजिए उसका स्वभाव ऐसा ही है, और स्वभाव को जानकर निश्चित रूप से वहां पर भी दुख मिटेगा ही मिटेगा। लौकिक उदाहरण में भी, जैसे और भी चीजों में, जो वस्तु जैसी है, जिसका जो काम है, वो उसका तत्व कहलाता है। और उसको जितना जल्दी, जितना अच्छे से हम समझ जाएंगे, उतना हम जल्दी ही दुख दूर कर पाएंगे। समझ में आ रही बात? अब ये तत्व होते कौन कौन से हैं? आपको तत्व समझ में आ गया कि वस्तु का स्वभाव। अग्नि है, अग्नि का तत्व क्या है? अग्नि का तत्व है उष्णता। कोई ऐसी अग्नि नहीं होगी जिसमें उष्णता नहीं हो, और अगर उष्णता नहीं है तो आप उसको अग्नि कहोगे? वो अग्नि कहलाने लायक है कि नहीं? ऐसी मैं भी एक जीव तत्व हूं, और मेरे आसपास दिखने वाली वस्तुएं भी एक तत्व है, पुद्गल है। इन सबका अपना अपना नेचर है। तत्व मतलब होता है नेचर, तत्व मतलब होता है स्वभाव। इसलिए जैन धर्म ये नेचर का धर्म है। यहाँ भाव की बात चलती है, यहाँ भावों को बताया जाने वाला है। और भाव मतलब स्वभाव। आप स्वभाव को देखोगे, नेचर को, लोग बोलते हैं ना नेचर के पास रहो, नेचर को देखो, नेचर को ऑब्जर्व करो। पर यहाँ जैन धर्म सिर्फ उस नेचर की बात नहीं कर रहे जो बाहर में दिखता है। यहाँ नेचर का मतलब है वस्तु का स्वभाव। इसका नाम है नेचर को देखना, नेचर के पास होना, वस्तु के नेचर, वस्तु के स्वभाव के पास होना। इसका नाम है तत्व को जानना। और ये ही सुख का उपाय है, दुख दूर करने का उपाय है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से ये 7 तत्व यहाँ पर बताए जाएंगे, जिनको हम जान लेंगे तो हम सुखी हो सकते हैं। आप देखोगे पूरे द्रव्यान योग में इसके अलावा और कुछ नहीं होता। द्रव्यान योग को अगर देखिए किसे कहते हैं, तो जहाँ 7 तत्व हो, 6 द्रव्य हो, 9 पदार्थ हो, 5 अस्तिकाएं हो, और ये सब एक ही मिले जुले से है, एक ही जैसा वर्णन होता है। पर इससे ही पूरा द्रव्यान योग भरा हुआ है। ये पूरा द्रव्यान योग का सार है। तो अब यहाँ पे तत्वार्थ सूत्र का एक सूत्र बता दिया, पहले अध्याय का 4 नंबर का। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम। जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्षास्तत्वम, ये हमने 7 तत्वों के नाम बताने वाला सूत्र बताया। इनके नाम एक बार मैं पढ़ देता हूं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है। अब इसमें लास्ट में एक चीज देखेंगे हम, तत्वम लिखा है, तत्व एक, एक है या 7 है? एक है या 7 है? 7 7 है। तो तत्वम एक वचन क्यों लिखा? सभी को लगाना है। कि एक अंत में वचन है इसलिए लेकिन कह रहे सभी हैं को लगाना है। क्योंकि हमने तत्वों के भेद 7 कर दिए हो, पर हर वस्तु का स्वभाव एक ही होता है। हर वस्तु का स्वभाव एक ही होता है। आप देखोगे, कभी भी ऐसी अग्नि बताओ जो थोड़ी ठंडी होती हो, थोड़ी गर्म होती हो, जिसमें ठंडक भी स्वभाव हो और उष्णता भी स्वभाव हो।
ऐसा जल बताइए जिसका स्वभाव शीतल भी हो और उष्ण भी हो। आप कहोगे नहीं नहीं, हमने गर्म पानी देखा है, पानी गर्म होता है। जल का स्वभाव शीतल होता है कि उष्ण होता है? हम कहेंगे शीतल होता है। तो हमने तो उष्ण गर्म पानी भी देखा है कि नहीं देखा? तो उष्णता जो होती है वो पानी का स्वभाव नहीं है। आपको ध्यान होगा, हमने पहले पढ़ा था कि स्वभाव कहते ही उसे है जो कभी भी नष्ट नहीं हो। स्वभाव कहते ही उसे है जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, जो किसी के अधीन ना हो। आप पानी को गर्म करिए, अब हमको प्रूफ करना है वो उसका स्वभाव है या नहीं, तो गर्म करके आप उसे रख दीजिए। अब क्या होगा? गर्म करने के बाद हमने उसे रख दिया 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे, फिर क्या होता है? वो ठंडा हो जाएगा नॉर्मल हो वापस। जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर की तरफ जा रहा है। वो क्यों जा रहा है उस तरफ? क्यों बढ़ रहा है? ये क्या दिखाता है? कि ये भैया उसका उष्णता स्वभाव है। स्वभाव नहीं था। उष्णता ये मतलब है कि शीतलता उसका स्वभाव है। वस्तु को अपने स्वभाव, देखो आपको गर्म करने के लिए तो बाहर से गैस चालू करनी पड़ेगी, कुछ उपाय करना पड़ेगा, पर ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। कृत्रिम उपाय नहीं चलते स्वभाव में। ये कहलाता है तत्व। जैसे आपने देखा है कि कोई चीज कड़वी होती है, जैसे करेला है या कोई भी नीम कड़वी है, तो उसको मीठा बनाने के लिए तो आपको बहुत उपाय करने पड़ेंगे कि उसको शक्कर के उसमें भिगा दो या उसको ऐसा कर दो ऐसा कर दो। पर उसको कड़वा करने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन जाके सब पेड़ों में एक बार जाके कड़वे की एक एक बूंद डाल के आता है? कोई करता है ऐसा? कि करना ही नहीं पड़ता। ये स्वभाव है जो नेचर से हो जाए, जो वस्तु का स्वभाव है। वो कभी भी जिसमें छेड़छाड़ जाता करना नहीं नहीं है। है, जिसे कुछ करना ही नहीं पड़ता, वो कहलाता है स्वभाव, वो कहलाता है तत्व। और आप इसको समझ लो, इस तत्व को जान लेंगे तो हम इससे अपने दुख को दूर करेंगे। क्योंकि झगड़ा और दुख इसी बात का है कि हम स्वभाव नहीं जानते। दुख इसी बात का है कि हम स्वभाव हमारे सामने होते हुए भी हम नहीं जानते। जैसे आपने देखा है, एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब उसके हाथ में चाकू या कोई ऐसी शार्प चीज हो तो वो उसके साथ खेलता है, खेलता है और डरता भी नहीं है, और उसको चोट लग जाती है उससे। पर आप जैसी उसको देखते हो, आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है और उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? वस्तु एक ही है। अब क्या डिफरेंस हुआ? सर कि हम वो, सावधान रहेंगे जान के। क्योंकि हमें पता है, पता हम है। उसको जानते हैं कि ये चाकू है और इसका काम काटना है, इसलिए हम उसको हाथ लगाते हुए भी सावधानी रखते हैं या किसी को भी हाथ लगाने नहीं देंगे। वो नहीं जानता, इसलिए वो पकड़ता है, खेलता है। तो ये अंतर किस चीज से आया? चाकू से अंतर नहीं आया, चाकू तो वही का वही है। ये आया जानने से, उसके स्वभाव को जानने से। और दूसरा एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए, जब हमें पता लग जाता है कि ये चीज हानिकारक है, जैसे मान लो छोटे बच्चे होते हैं और कोई एक गरम बाउल हो या कोई गरम पात्र हो, बर्तन हो, तो पहले वो उसे छूने जाएंगे, बार बार आप उसे रोकोगे नहीं मानेगा, वो छुएगा। और एक बार जब छू लेगा उसके बाद फिर खुद दूर भाग जाएगा, फिर नहीं आएगा पास में। क्यों? अब कैसे पता चल गया उसको? कि अब पता चल गया, उसका तत्व का ज्ञान हो गया, मतलब भाव भाषण जैसा हो गया बस, कि हाँ ये दर्द है, इसमें दुख है, ऐसा करने से दूर हो जाता है। तो आप ये समझिए कि स्वभाव जानने से उससे बचते हैं। लौकिक में बहुत सारे उदाहरण आप इसमें समझ सकते हो, और ये तत्वों को जानने के ही हमारे लिए कार्यकारी बनते हैं। समझ में आ रहा है आपको तत्व का मतलब? हर चीज का स्वभाव है। हमने जो वस्तुत्व गुण में पढ़ा था कि पुद्गल का अपना स्वभाव है। ये शरीर है ना, ये पुद्गल है। ये जो अजीब में आ रहा है, ये पुद्गल की सारी वस्तुएं, इनका स्वभाव नहीं जानेगा तो दुखी रहेगा। जीव का स्वभाव नहीं जानेगा तो दुखी रहेगा। अब प्रॉब्लम यही है कि जीव तो है ये, पर जीव का स्वभाव नहीं जानता। जीव कभी मरता नहीं है, जीव का स्वभाव तो ये कहता है, पर ये क्या मानता है कि मर जाऊंगा, मर ना जाए, मर गया, जन्म हो गया, तो दुखी होता है। तो ये दुख किस बात का हुआ? मरने का या स्वभाव न जानने का? समझ में आ रही बात? ऐसी पुद्गल है, शरीर है। हम शरीर की स्थिति को भी देखें, ये जो पुद्गल है, अजीब तत्व है,
इसका काम है नहीं जानने का, इसका काम है निरंतर बदलने का, इसका काम है पुराना होने का, रोग आने का, वृद्ध होने का, बूढ़ा होने का, बीमारी आने का, ये सब इसका स्वभाव है। इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसका स्वभाव है। अब हम क्या चाहते हैं, हमें क्या लगता है, जब हम स्वभाव को नहीं जानते तो हमें लगता है कि बिल्कुल भी एक बाल भी कभी वाइट ना हो, कभी भी कोई झुर्रियाँ ना आए, कभी भी हमारे शरीर में कोई रोग ना आए, बस जैसा है वैसा ही बना रहे, चलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये जानकर अब निश्चित रूप से दुख होगा, होता है। अब ये दुख किस बात का है, उस शरीर के स्वभाव को न जानने का, तत्व को न जानने। समझ में आ रही है बात, कुछ आ रही है कि नहीं? तो ये कुछ शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं, पर बहुत इस पे विस्तार कर सकते हैं। हम 7 तत्वों की तरफ चले अब। तो ये तत्व का भाव मतलब हो गया है, तत्व मतलब वस्तु का नेचर का ये, या उसका एसेंस कहिए। पूरे मतलब वस्तु कुछ नहीं है, वस्तु तो है, पर अगर उसमें तत्व होगा तो वो वस्तु तत्व वाली कहलाएगी। मतलब बताइए, ऐसी शक्कर जिसमें मिठास ना हो उसको शक्कर कहेगा कोई? शक्कर तो हो गई वस्तु और उसकी मिठास हो गई उसका तत्व। ठीक है, ऐसे अब हमारे 7 तत्वों पे जीव हो गया, जीव द्रव्य हो गई एक वस्तु, पर उसका ज्ञान दर्शन चेतना ये हो गया उसका तत्व, एसेंस है ये। आप सोचो, जीव में ज्ञान दर्शन निकाल दिया जाए तो जीव बचेगा कुछ? कुछ नहीं है। और यही डिफरेंस जीव और पुद्गल में है। पुद्गल दिख तो सब कुछ रहा है, पर पुद्गल में ज्ञान दर्शन नहीं है, इसीलिए वो अजीब है। समझ में आई बात? एक एग्जाम्पल से आप इसमें ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये बॉडी होती है ना, बॉडी ये बहुत अच्छी लग रही है हमको, बहुत अच्छी दिखती है, बिल्कुल एकदम अच्छा मेंटेन रखते हैं। अगर इस बॉडी से जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो अब आपको बॉडी कितनी अच्छी लगेगी? क्यों? अभी 2 मिनट पहले तो आप उससे गले मिल रहे थे, अभी 2 मिनट पहले तो हम उसको बिल्कुल पास रख रहे थे। क्या निकला उसमें से? वैसी की वैसी तो है बॉडी, जिसको आप बिल्कुल एकदम साफ कर रहे थे, सला रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, खिला पिला रहे थे, मेंटेन रख रहे थे, वो तो वही की वही है। आत्मा निकल गई। बॉडी तो है ना, हमको तो बॉडी बहुत अच्छी लगती है, हम इसको क्रीम पाउडर सब कुछ लगाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, वो आपके पास बिल्कुल वैसी की वैसी है। क्या बदल जाता है कि उसमें से, मान लो एग्जाम्पल में, कि उसमें से जैसे आत्मा निकल गई तो कुछ नहीं बचता, फिर आप 5 मिनट भी रखना नहीं चाहते उसको, फिर उसको थोड़ी देर रखने में ही डर लगने लग जाता है, फिर उसको रखने में ही जीव उत्पत्ति होने लगती है, हिंसा होने लगती है, तो उसको जल्दी से जल्दी निकाल देते हैं। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये उदाहरण ये दिया है कि मानो ऐसा है कि वस्तु और उसका तत्व, ऐसे ही यहां पर समझिए। अब 7 तत्व बता रहे हैं संक्षेप में। पहला है जीव तत्व। पहला कौन सा है? जीव तत्व। जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। बहुत सिंपल है, क्योंकि ये तत्व मुझसे जुड़ा हुआ है। इस तत्व का नाम ही, इस तत्व का स्वरूप ही मेरा परिचय देने वाला है। मैं कौन हूं अगर कहा जाए तो मैं जीव तत्व हूं। तो इसीलिए इस तत्व को समझना बहुत आसान है। जो भी ज्ञान दर्शन वाली चीज, जो भाव दिख रहा है, मतलब ये आप ऐसे समझ, जिसका नेचर जानना देखना है, वो जीव तत्व है। अब आप सोचिए किस किस का है जानना देखना? टीवी का, मोबाइल का, बुक्स का, लैपटॉप का? किसका है? शरीर का, इंद्रियों का? कि किसी का नहीं है। जानना देखना स्वभाव, जानना देखना कार्य है सिर्फ और सिर्फ आत्मा का। इसलिए ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहा जाता है। ठीक है, सिंपल है। दूसरे नंबर पे है अजीव। अजीव तत्व। अजीव तत्व बिल्कुल इसी का उल्टा, ज्ञान दर्शन से रहित। ज्ञान दर्शन से जो रहित है, ऐसे जड़ पुद्गल आदि को अजीव तत्व कहा जाता है, जिसमें पुद्गल आदि सारे अजीव
द्रव्य आ जाएंगे। मतलब जीव को छोड़ के हमने पढ़ा था ना, 6 द्रव्यों में से कितने जीव है कितने अजीव है, ध्यान है किसी को? 6 द्रव्यों में से जीव और अजीव तत्व की हमने कैटेगरी अलग करी थी, कितने जीव और कितने अजीव? सर एक जीव, बाकी सब अजीब है सर। बाकी सब कौन से? बाकी आपके पुद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकास्तिकाय, काल। बहुत अच्छे। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये पांचों ही अजीव है। तो जहां अजीव कहा जाता है ना, वह पांचों समझना। पुद्गल जहां कहा जाता है वहां सिर्फ पुद्गल है। अब ये एक बड़ा कंफ्यूजिंग आता है कि भाई पुद्गल अजीव इनमें क्या अंतर है, या फिर जीव द्रव्य में और जीव तत्व में क्या अंतर है, जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है। तो मैं बता देता हूं आपको कि जीव द्रव्य मतलब हो गया जीव वस्तु, और जीव तत्व हो गया उस जीव वस्तु का जो नेचर है, जो ज्ञान दर्शन स्वभाव है। दोबारा, कि जो जीव वस्तु है, जो जीव एक ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में जो है वो है जीव द्रव्य, और उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, उसका जो भाव है, ज्ञान दर्शन, वो है उसका तत्व, एसेंस, वो है जीव तत्व। समझ में आ रही है? जैसे फल होता है ना, फल, उसके ऊपर छिलका भी होता है, उसके ऊपर उसका गुद्दा भी होता है, और उसमें जो रस होता है वो उसका तत्व है। अब मूल तो क्या है उसमें से उसका? मान लो कोई ऐसा फल है जिसमें से रस निकल गया, अब वो फल बचा कि वो फल थोड़ी कहलाता है, वो तो वेस्ट कहलाता है। तो ऐसा वो रस होता है, वो तत्व है। ऐसी जीव में ज्ञान दर्शन आदि ये तत्व। दूसरा अंतर ये समझ लिए जीव द्रव्य और जीव तत्व में, जब सामान्य जीव की बात चल रही हो, सब जीवों की, सब जीवों का कथन किया जा रहा हो, वो कहलाता है जीव द्रव्य, वहां जीव द्रव्य यूज होगा। पर जहां पर ये बात होगी कि मैं, मेरे आत्म, मेरे जीव की बात होगी, वहां कहा जाएगा जीव तत्व। समझ गए आप? कि जहां कॉमन यूज कर रहे हैं हम कि सब जीव दुखी हैं, सब जीव ऐसे हैं, वो जीव द्रव्य अर्थ में जीव द्रव्य प्रयोग किया जाता है। और जब मेरे आत्मा की बात होगी, जहां पर जीव के साथ साथ मैं और जुड़ जाएगा, वो कहलाएगा जीव तत्व। समझ आया? थोड़ा सा ये वाला टेक्निकल है पर बहुत जरूरी है। ठीक तो है? सेकंड ऐसे ही। हाँ जी। सर सेकंड पॉइंट नहीं समझ में आया कि सामान्य मतलब जो कॉमन में अगर हम यूज करते हैं तो उसको जीव द्रव्य बोलते हैं, और जीव हाँ तत्व बोलते हैं जब वो मैं, जब हम उसमें ऐड कर हाँ, देते हैं। इसका ये एग्जाम्पल बट आप समझ लीजिए। एग्जाम्पल, हाँ हाँ। पूरे विश्व में जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत है, ठीक है? पर पूरे विश्व में जीव तत्व एक ही है, वो है मैं। इसका मतलब हो गया मेरे लिए बाकी जीव द्रव्य भी एक अपेक्षा से वो जीव तत्व नहीं है, वो मेरे लिए अजीब है। समझे? मतलब जहां पर मैं जुड़ गया, जहां पर मतलब ये समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन की बात हो गई, वहां पे सीधा जीव तत्व लगेगा, आत्मा। और बाकी सब जीव भी मेरे लिए तो पर है ना, मेरे लिए तो वो पुद्गल जैसे ही है। जैसा मेरे लिए ये बुक भिन्न है, जैसा मेरे लिए शरीर भिन्न है, ऐसा मेरे लिए आप भी भिन्न हो। तो मेरे लिए तो आप अजीब जीव एक ही बराबर हो गए। इसीलिए जीव तत्व अपना आत्मा, बाकी सारे पूरे विश्व के सारे द्रव्य वो अजीव। समझ में आ गया? तो वो अजीव होता है या जीव द्रव्य में काउंट होता है? क्योंकि अभी हम जीव द्रव्य और जीव तत्व अगर का उनको, मैं डिफरेंस। वही कह रहा हूं, अगर उनको हम जीव कहना है सामान्य जब का, तो जीव द्रव्य ही कहा जाएगा, क्योंकि अजीव तो नहीं है। पर मेरी अपेक्षा से भेद ज्ञान जब हम करेंगे, जब हम और सूक्ष्मता से देखते हैं, तो मेरे लिए वो चाहे जीव हो या अजीव हो, सब एक ही श्रेणी में जाते हैं, पर में। तो गुरुजी इसका ये अर्थ बोल सकते हैं क्या कि जैसे इस तत्व में भी जब जीव और अजीव दो हैं, तो अगर जीव मैं हूं तो अजीव के अंदर में बाकी सारे जीव और अजीव सारे आ गए उसके हाँ अंदर में। बिल्कुल। मतलब आप ये समझिए, अजीब कोई कैटेगरी नहीं है। मैं पूछता हूँ, आप में से अजैन कौन कौन है?
किस किस के नाम के पीछे अजैन लगता है? मेरे तो जैन लगता है जैसे, तो बाकी लोग होंगे जिनके अजैन लगता होगा कोई। आपने हाँ। देखा कभी आपके आसपास कोई अजैन नाम के लोग? कि हाँ नहीं, सर। अजैन नाम नहीं, नहीं। अजैन नाम के पीछे नहीं लगता। जो जैन नहीं है वो अजैन हाँ है। हाँ। तो जो जैन नहीं है वो सब अजैन कहे जाते हैं। ऐसी जो जीव नहीं है वो सब क्या है? वो अजीब। ये ऐसी कैटेगरी है। चाहे वो फिर पुद्गल हो, फिर चाहे वो जीव हो, और मेरा ज्ञान दर्शन उनमें नहीं है, इसलिए वो अजीब है। तो मेरी अपेक्षा के हेतु से तत्व को समझना है। हाँ, और ये भी बात अब यहाँ पे बता रहे हैं, दो हो गए और अजीब। और ये कहा जा रहा है कि 7 तत्वों में से मुख्य तत्व ये 2 ही है, जीव और अजीब। मुख्य तत्व ये 2 ही होते हैं, बाकी 5 इनकी पर्याय होती है, इन्हीं से बना है। बाकी 5, जीव मुख्य है, अजीब मुख्य है, और बाकी 5 इनसे ही खड़े होते हैं। जैसे तीसरे नंबर पर आता है आश्रव। तीसरे नंबर पर आएगा अब आश्रव। अब इसमें आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 है। अब इन पांचों को दो दो तरह से समझाया जाएगा, दो दो तरह से, एक द्रव्य आश्रव और एक भाव आश्रव। ऐसी द्रव्य बंध, भाव बंध, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा, और द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष, संवर और निर्जरा और ऐसी द्रव्य मोक्ष। इस तरह से पांचों पे द्रव्य और भाव करके समझना है, ठीक है। अब क्या होते हैं ये पांचों? तो इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कर्मों का आना, ये आश्रव है। कर्मों का आकर जीव के साथ रुक जाना, ये बंध है। कर्मों का आना, नया आना, जो कर्म नए आ रहे थे उनका रुक जाना, उनका नहीं आना, ये हो गया संवर। और जो पुराने कर्म है उनका खिरते चले जाना, ये है निर्जरा। और पूरी तरह से कर्मों का नष्ट हो जाना, ये है मोक्ष। ये तो परिभाषा हो गई। अब उदाहरण क्या है इसके लिए, एग्जाम्पल क्या है? वापस बोलिए। हाँ, पूरे बोलेंगे अभी सारे। हाँ सर, और धीरे से। एग्जाम्पल इसमें ये समझ लीजिए कि जैसे एक नाव का उदाहरण दिया जाता है, आपने सुना भी होगा, और बाकी भी हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे एक नाव है, उस नाव में एक मनुष्य बैठा है, वो हो गया जीव। और वो नाव लकड़ी की बनी हुई है, वो हो गई अजीब। ठीक है, 2 तत्व है, जीव और अजीब। अब उस नाव में एक छेद हो गया, उस छेद के माध्यम से पानी आ रहा है, उस नाव में पानी भर रहा है, तो वो कहलाएगा उससे पानी का आना, ये हो गया आश्रव। अब वो पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है पानी अपनी स्पीड से, और आते आते वो पानी वहां पर भर गया, उस पूरी नाव में भर रहा है, वो भरना कहलाएगा बंद। बंद हो गया ना, वहां पे कलेक्ट हो गया। और अब क्या करना होगा? पानी निकालना शुरू करें, कि पानी निकालना शुरू करें, निकालो तो बच जाएंगे। कि पानी निकालने से पहले, अब सब लोग बैठे थे नाव में, सब लग गए पानी निकालने में, तो क्या होगा? बच जाएंगे कि नहीं डूबने से? सर नहीं, पहले तो पानी नहीं छेद को निकालना बंद होगा तो करना क्या भरने पड़ेगा। दे, भरने दे पानी? छेद बंद करना पड़ेगा। कि हाँ, पहले करना पड़ेगा, जहां से पानी आ रहा है उस सोर्स को बंद करना पड़ेगा। उसको बंद करना ये कहलाएगा संवर। अब कोई कहे कि पानी तो निकाल ही नहीं रहे आप, ये क्या मतलब, उसको क्या बंद करने की जरूरत थी, पानी निकालते और बच जाते। कि नहीं, पानी निकालते रहने पर भी अगर वो छेद बंद नहीं है, वो लीकेज जहां से है वो बंद नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए वो निकालना ये कहलाएगा, मतलब वो लगा देना, रोक देना वो सोर्स, ये हो गया संवर। और अब धीरे धीरे उस पानी को बाहर कर देना, धीरे 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 धीरे, बहुत स्लो स्पीड से भी करेंगे तो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, निकल ही जाएगा, आराम से भी करने पर।
उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, वो हो गई निर्जरा। और पूरा जल बाहर निकल जाना, पूरा बिल्कुल एकदम जल रहित हो जाना और किनारे पर पहुंच जाना, इसका नाम है मोक्ष। ये तो नाव का मोक्ष हो गया एग्जाम्पल में, पर ये तो एग्जाम्पल था, हमको अपने पे लगाना है। जीव, अब देखो सातों का बता रहे हैं, जीव हो गया आत्मा, और उस जीव के साथ जो शरीर है, ये शरीर हो गया हमारा अजीव। शरीर के साथ बाकी चीजें भी, घर मकान दुकान जितनी संपत्ति धन, ये सब अजीव। जब ये जीव इन अजीव को मैं हूं, मेरे है ऐसा मानता है, अब यहां से बाकी सारा वो सिलसिला शुरू है। यहां से बाकी पूरा ये पांचों खड़े हो गए। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी, अब जब इसने इसको माना कि ये मेरे है, अब जैसे ये मेरे मानता है, वहां कर्मों का आना होता है, उस आने को कहते हैं आश्रव। ये हो गया आश्रव, कर्मों का आना। अब कर्म आ रहे हैं, इसने अपना मान के, मान लो वो छेद खोल दिया, वो छेद जैसा है मिथ्यात्व मोह राग द्वेष, अब उसमें से कर्म आ रहे हैं, आते जा रहे आते जा रहे, हर समय जीव के साथ बंध रहे हैं। और ये आना हुआ आश्रव, और आकर जीव के साथ पूरे में आत्मा के एक एक प्रदेश के साथ चिपक जाना, लग जाना, ये क्या कहलाएगा? बंध। ये है बंधन, कि कर्मों का आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवघा रूप में बंध जाना, ये बंध है। ठीक है, अब क्या करें? कर्मों को निकाले, कि कर्मों को निकालने से पहले नए कर्मों को आना रोका, नए कर्मों को आना रोकना, कि अब नए नहीं आएंगे। आने जो है वो ठीक है, जो लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं, पर नए नहीं आएंगे। ये हो गया संवर, नए कर्मों का आना रुक जाना, ये संवर। और पुराने कर्मों को धीरे धीरे तप के माध्यम से, उपवास आदि के, संयम आदि के माध्यम से खिराना, उनको खिरा देना, उनमें निर्जरित करना। और जब पूरे कर्म नष्ट हो जाएंगे, पूरे कर्मों से रहित हो जाना, इसका नाम है मोक्ष। समझ में आ गया? लगा के उदाहरण समझ में आया? जीव, हाँ थोड़ा सा अभी अभी सिग्नल प्रॉब्लम हुआ है, अभी हो जाएगा। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, इस तरह से ये सातों का ये स्वरूप यहाँ पर देखना है। अब देखो इसमें दो चीजें ली, एक द्रव्य और भाव। द्रव्य और भाव इसमें आप पूरा लगा के देखना। द्रव्य और भाव में द्रव्य वाला जितना पक्ष है, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निर्जरा, द्रव्य मोक्ष, ये सब कर्मों में जो चेंजेस आ रहे हैं, ये सब द्रव्य में आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जीव के भावों में भी चेंज आ रहे हैं, वो वाला सारा पक्ष वो आएगा भाव में। भाव आश्रव, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जरा और भाव। अब द्रव्य का भाव के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, मतलब अपने आप से कर्म नहीं आ रहे हैं। कर्मों को कोई, हमसे कोई दुश्मनी या फिर कर्मों को कोई राग द्वेष नहीं है जो कर्म हमसे बंधने आ गए। क्यों बंध रहे हैं? शुरुआत कहाँ से हुई है? शुरुआत कौन करता है? भाव करते हैं। कि भावों से। इसका मतलब भाव आश्रव के निमित्त से द्रव्य आश्रव होता है, ऐसी भाव बंध के निमित्त से द्रव्य बंध होता है, संवर के निमित्त से द्रव्य संवर होता है, भाव निर्जरा के निमित्त से द्रव्य निर्जरा होती है, और भाव मोक्ष के निमित्त से द्रव्य मोक्ष होता है। ऐसा इनका दोनों का संबंध समझना चाहिए। इसलिए यहाँ पर दोनों चीजें बताई। तो मोह राग द्वेष भाव होते हैं, वो तो
और उसके निमित्त से ज्ञान वर्णादि कर्मों का आना, ये द्रव्याश्रव है। ठीक है। ऐसे ही बंध में आत्मा का ज्ञान, मोह, राग, द्वेष, पुण्य पाप आदि भावों में रुकना, वो भाव कंटिन्यू करते रहना, ये भाव बंध है। और उसके निमित्त से पुद्गल कर्मों का एक क्षेत्र अवघा में जीव के साथ चिपक जाना, ये द्रव्य बंध है। ऐसी एक एक परिभाषा में आप देखोगे आगे लिया। फिर पुण्य पाप के विकारी भावों को आत्मा के शुद्ध भावों से रोकना, ये भाव संवर है। और नए कर्मों का स्वयं रुक जाना, ये भाव, ये द्रव्य संवर है। कर्मों की जितनी बात आ रही है वो द्रव्य पे लगा रहे हैं, और आत्मा के भावों की जो आ रही है वो भाव पे। फिर ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के बल से स्वरूप की स्थिरता की वृद्धि करके आंशिक शुद्धि बढ़ा लेना और आंशिक अशुद्धि का नाश होना, अंतरंग में आत्मा में जो शुद्धि में चेंज हुआ, ये हो गया भाव निर्जरा। और उसके फल से, उसके निमित्त से कर्मों में क्या हुआ कि कर्म आधे खिर गए, थोड़े थोड़े खिरने शुरू हो गए, ये कहलाएगी भाव द्रव्य निर्जरा। ये क्या द्रव्य निर्जरा। और लास्ट में जब पूरी तरह से कर्मों का नाश हुआ, और कर्मों का नाश होने पर उससे पहले आत्मा में पूर्ण शुद्ध अवस्था का प्रकट होना, पूर्ण पवित्रता का प्रकट होना, यह है भाव मोक्ष। और उसके फल से या उसके निमित्त से पूरी तरह से कर्मों का खिर जाना, अष्ट कर्म रहित हो जाना, ये है द्रव्य मोक्ष, अर्थात सिद्ध बन जाना। मतलब ये पूरा जो 7 तत्व है, ये जीव की पूरी यात्रा है, जो आश्रव से शुरू हो मोक्ष तक ले जाती है। अब बहुत से अज्ञानी, मतलब जो संसारी है, वो आश्रव बंध में अटके हुए हैं, उनके सिर्फ आश्रव बंध तत्व चल रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं अभी 7 तत्वों में हमारे कौन कौन से तत्व है, हमारे कौन कौन से तत्व चल रहे हैं अभी वर्तमान में, हैंड रेज करिए कोई बताना चाहे। कि जीव है, चलो मैं बता देता हूँ, जीव है हम, अजीव है ही शरीर साथ में, अजीव हो गया। उसके बाद आश्रव, क्योंकि आश्रव है, मोहराग देश चल रहा है। फिर बंद भी हो ही रहा हम है, मर गए। 7 का निरंतर बंद है। संवर किस किस को हो रहा है कि अगर, कि अभी संवर नहीं है, संवर नहीं हो रहा। संवर सम्यक दर्शन सहित ही होता है, अभी आश्रव बंद तक ही है। अब संवर नहीं हो रहा तो निर्जरा भी नहीं हो रही। निर्जरा जो हो रही है वो बहुत सामान्य सी निर्जरा है, कर्म आ रहे हैं, खिर रहे हैं, पर उसको मोक्ष मार्ग में उपयोगी नहीं कहा गया। वो बहुत जनरल निर्जरा चल रही है, बस उदय आके खिर रहे हैं कर्म, उदय फल देकर खिर रहे हैं। और जब संवर नहीं है तो संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा नहीं है, और निर्जरा पूर्वक होने वाला मोक्ष भी नहीं है। तो 7 में से अभी 4 ही है सिर्फ, जीव, पुद्गल और जीव, अजीव, आश्रव, बन। समझ में आ गया आपको? कोई प्रश्न है? हाँ, आप पूछ रहे थे शशि कलर। सर वो एक इसमें प्रश्न मेरा ये था, जैसे द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव, ये सारा समझ में आया, लेकिन ये द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष क्यों है, ये समझ में नहीं आया। क्यों मोक्ष तो ऐसी स्थिति है जहां द्रव्य है ही नहीं, आप तो आप निराकार हो वहां पे, तो वहां जो भी है, आप अगर निराकार हो, आत्मा हो, तो आत्मा में सिर्फ भाव हो रहे हैं और तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ भाव ही होना चाहिए ना। वो द्रव्य क्यों उसके साथ अटैच्ड है? वो मतलब उसके 2 डिवीजन कैसे हैं सर? नहीं, द्रव्य होने का मतलब ये, हाँ, द्रव्य होने का मतलब ये है कि वहां पर भी जो मोक्ष हुआ है उसमें कुछ तो में आया है और कुछ चेंज कर्मों की तरफ से भी आया है। जो चेंज पुद्गल में आया है क्या है कि चाहे कुछ होने रूप ना आया हो, अभाव कि जो कर्म थे वो चले गए, तो ये भी एक नई अवस्था है ना। तो पूरा नाश होगा जब भी तो ये मोक्ष में जाएंगे। विशेष सर आप, अवस्था है, इसका नाम आपकी मोक्ष है। वॉइस अब वो कट रही है सर। आत्मा पूरी तरह, आत्मा पूर्ण शुद्ध हो गया, पूर्ण पवित्र हो गया, अवस्था पूर्ण पवित्र अवस्था प्राप्त हो गई, ये है भाव मोक्ष।
तो ये समझ में दोनों आया? नहीं आया सर, वो दोनों का कनेक्शन मुझे अभी भी समझ नहीं आया। आप भाव मोक्ष तो समझ में आया कि भाव से आपकी आत्मा, आप मतलब आपकी आत्मा से सारे कर्मों का नाश हो गया, क्षय हो गया सारे कर्म। तो आप तो फिर आप तो आप भाव मोक्ष हो गया। तो ये अब ये द्रव्य मोक्ष का क्या नहीं, आप ये समझिए, आप इसमें खुद ही दोनों चीजें बोल रहे हैं कि आत्मा से सारे कर्मों का क्षय हो गया। अब इसमें हाँ, दो चीज आ गई। आत्मा से कर्मों का क्षय क्यों होगा? अगर आप सिर्फ आत्मा की बात कर रहे हो तो तो कर्म, अच्छा, दो कर्म चीज कर्म हो तो गई खुद ना। ही अजीब हो गए। कर्म तो खुद ही अजीब है। तो आत्मा हम्म। में क्या कर रहा है? आत्मा में क्या हुआ? आत्मा में पूर्ण शुद्धता हो गई, पूर्ण पवित्रता हो गई, वीतरागता पूरी हो गई। तो ये हो गया आत्मा की तरफ से मोक्ष। पर जब ऐसी पवित्रता होती है तो बाहर में होने वाले घाती अघाती सारे कर्मों का खिर जाना, ये द्रव्य मोक्ष हो गया। अच्छा, ठीक और है। ये आत्म द्रव्य तत्व भाव दोनों साथ साथ चलते हैं, अच्छा, दोनों में कारण कार्य होता है। ठीक है, समझ गए सर। हाँ। ऐसे ही सातों तत्वों पे लगेगा। समझ में आ गया आपको? हाँ जिंकल जी बोलिए। सर ये द्रव्य का डेफिनेशन वो 6 द्रव्य जो है उनसे कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ये द्रव्य जो बोला है, ये वो वाला द्रव्य नहीं है। वहां जो द्रव्य था वो था वस्तु, एक मतलब पदार्थ, ऑब्जेक्ट को बताने वाला था। यहाँ द्रव्य का मतलब है कि जिसको हम ये ऐसा कह सकते हैं कि एक पर मतलब उद्गल से रिलेटेड, पर से रिलेटेड, और भाव मतलब जीव में, मतलब दो तरह से यहाँ पर कह रहे हैं। जैसे हर चीज के दो पक्ष होते हैं ना, एक अंतरंग और बहिरंग। तो यहाँ अंतरंग बहिरंग भी हम उसे कह सकते हैं। द्रव्य भाव कहिए, अंतरंग बहिरंग कहिए, या इस तरह उसको कहा जाएगा कि आश्रम में भी दोनों चीजें हो रही है, एक बाहर में और एक अंदर में। अंदर में जीव के परिणाम और बाहर में कर्मों का बंधन। लोक में भी आप देखोगे हर चीज दो तरह से चलती है, हर चीज में। मतलब जैसे हमने भोजन किया, तो भोजन करने में दो चीज हुई वहां भी। एक तरफ हमने आपने भोजन किया तो उसमें क्या क्या हुआ कि हमने अंदर से एक तो भाव किए और बाहर से हमने वो सेवन किया। दो चीज हो गई ना, द्रव्य और भाव। अब इसमें अंदर से सिर्फ भाव कर लो तो हो जाएगा भोजन, कि नहीं वो भी नहीं होता। और बाहर से सिर्फ खा लें तो भी उसको भोजन नहीं कहा जाता। भाव पूर्वक जब हम खाते हैं तो वो कंप्लीट कहा जाएगा। ऐसी हर चीज में लगेंगे। जैसे पढ़ाई है, कोई बुक लेकर बैठा तो है, तो पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही? कि वो बाहर वाला तो है द्रव्य, पर अंदर से उपयोग कहीं है नहीं हो रहा, तो भाव से नहीं है। तो भाव और द्रव्य दोनों पैरेलल चलते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। तो मतलब सर जो थॉट कर रहे हैं वो भाव हो गया और एक्शन हो रहा है वो द्रव्य हो गया एक तरह से। थॉट वाला भाव है, और सिर्फ एक्शन नहीं, उस उसका जो रिजल्ट भी। बाहर में रिजल्ट जो कर्मों में दिख रहा है वो सब द्रव्य में जाएगा। हाँ सुरभि जी। सर जैसे यहाँ पर 7 तत्व में पुण्य पाप को आश्रमबंध में इंक्लूड किया है, और 9 पदार्थ में उनको अलग से काउंट किया है, तो ऐसा क्यों? क्या डिफरेंस है दोनों में? मतलब डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना है जहां पर हम 7 तत्व की बात कर रहे हैं तो पुण्य पाप, क्योंकि आश्रव और बंध की ही पर्याय है। पुण्य को हम कहेंगे शुभाश्रव और शुभ बंध, और पाप को कहेंगे अशुभ आश्रव और अशुभ बंध। तो जब अभेद करके 7 तत्व की बात है तो वो इसमें शामिल कर लिए। पर जब हम 9 पदार्थ को लेते हैं, जब भेद करके, मतलब उनको एक अलग से तत्व दिखाना है, क्योंकि लोगों को पुण्य पाप से बहुत परिचय है, बहुत जानते हैं। आश्रव को एक बार को कोई नहीं जानेगा कि आश्रव क्या होता है, पर पुण्य सबको पता है, जैन हो अजैन हो। इसलिए जब अलग से कथन किया जाता है तो उनको हमने अलग से दो नाम दे दिए, तो वो 9 पदार्थ हो जाते हैं। हाँ शिक्षा जी। प्रमाण इंटरनेट द्रव्य प्रमाण दृष्टि से शुद्ध अशुद्ध। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भाव मोक्ष फिर कब होता है? क्या हम कह सकते हैं कि अरिहंत भगवान को ऑलरेडी भाव मोक्ष हो गया है? हाँ देखिए, भाव मोक्ष ऐसा है कि भाव मोक्ष ये है कि जब से
क्योंकि मोक्ष का नाम ये बताया ना कि जब वीतरागता हो, शुद्धता हो, वो भाव मोक्ष है। तो इस अपेक्षा से चौथे गुण स्थान में भी जहां पर इस जीव को थोड़ी वीतरागता शुरू हो गई है, तो जिनवाणी में, आगम में उसको भी एक अपेक्षा से भाव मोक्ष कह दिया है। कथनचित भाव मोक्ष उसके चौथे गुण स्थान से शुरू हो गया है, पर पूर्ण तो वो भी तभी होगा जब वह पूरी तरह से आठों कर्मों से रहित होगा। अरिहंत भी पहले ही वाले में आ गए, उससे जितने भी मोक्ष मार्ग तक है। सिद्ध भगवान को ही पूर्ण रूप से भाव मोक्ष भी होता है और द्रव्य मोक्ष भी होगा। थैंक यू। हाँ, शशिकला जी। सर, ये आत्म द्रव्य प्रमाण दृष्टि से शुद्ध पर्यायों से युक्त है। ये आत्म द्रव्य प्रमाण दृष्टि से, इसको बताइए। हाँ, यहाँ एक ये विषय था, इसमें बीच में लिया है, द्रव्य दृष्टि क्या है। तो ये 7 तत्वों की बात चल रही थी 7 तत्वों की बात चल रही थी, और उसमें ये कहा 2 तत्व मुख्य है, बाकी 5 उनकी पर्याय हैं। तो इसको दूसरे शब्दों में कहा 2 तत्व द्रव्य तत्व है, मतलब वो द्रव्य भी है, जीव द्रव्य भी है और अजीव उद्गल द्रव्य भी है, पर बाकी 5 कोई द्रव्य नहीं है। जैसे आश्रव है, दिखाओ आप आश्रव का है। जैसे आप पुद्गल अजीब ये तो दिखा सकते हो कि अजीब है, पर आप आश्रव दिखाओ, बंद दिखाओ, तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो वस्तु द्रव्य नहीं है, वो तो जीव में ही एक पर्याय है, जीव की एक अवस्था। तो 2 द्रव्य हो गए और बाकी 5 पर्याय। तो इससे ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन के लिए हमें द्रव्य दृष्टि करनी है, पर्याय दृष्टि छोड़नी है। मतलब आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष आदि ये सब पर्याय है, और इन पर्याय दृष्टि को भी छोड़ना है। क्योंकि द्रव्य तो कैसा है कि जो पर पदार्थों से और आश्रवादी भावों से, संबर आदि से भी जो रहित ऐसा आत्म तत्व है, जो ना आश्रव रूप है, ना बंध रूप है, ना संबर रूप है, ना निर्जरा रूप है, उस आत्मा की दृष्टि करना ही द्रव्य दृष्टि है। ठीक है। अब एक अंतिम इस चैप्टर में ये टॉपिक है कि इन 7 तत्वों में से किसको ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है। ये इसमें महत्वपूर्ण। अब 7 बता तो दिए। हाँ, अभिषेक जी, कुछ प्रश्न आपको? जी पंडित जी, तो जो आश्रव भाव है और निर्जरा भाव है, तो उसमें डिफरेंस क्या है? भाव आश्रव और निर्जरा। भाव निर्जरा में हाँ। इसमें ये डिफरेंस हो गया कि भाव आश्रव का मतलब है मोह, राग, द्वेष भाव, ऐसे भाव जो कर्मों को बांधने में कारण बनेंगे, विकारी भाव। और भाव निर्जरा ऐसे भाव जो कर्मों को खिराने में कारण बने, बिल्कुल ही अपोजिट है, बिल्कुल उल्टा है। विकारी भाव भावाश्रव कहलाएंगे, और शुद्ध भाव, वीतराग भाव, ये सब भाव निर्जरा कहलाएंगे। तो अच्छा, हाँ, तो फिर एग्जाम्पल क्या होगा इन दोनों का? जैसे मतलब इसमें विकारी आप भाव। ऐसे जितने भी पुण्य पाप, शुभ अशुभ के भाव है, पूजन का, दान का, हिंसा का, झूठ का, ये सब तो हो गए भाव आश्रव में। हम्म, ठीक है। पर उसके साथ तप का, वीतरागता का, समता का, ये जो भाव है, जो समिति, गुप्ति, व्रत, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये सब वीतरागता सहित जो भाव है, शुद्ध भाव जिसको कहेंगे, वो है भाव निर्जरा। अच्छा, सॉरी, नहीं, मैंने पूछ, सॉरी, आई वांटेड टू आस्क संवर और निर्जरा। हाँ, संवर में तो ये है कि ऐसा कहा जाएगा कि उन भावों की शुरुआत, जैसे शुद्धता की शुरुआत, जहां से अब वेद ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हो गया, तो अब शुद्ध भाव के जहां पे अंश आ गया है, वो है भाव संवर। अंश से शुरू हो जाना, और उन भावों की गहराई बढ़ते जाना, उन भावों के कारण से अशुद्धता और कम होते चले जाना, शुद्धता बढ़ते चले जाना, यह है भाव निर्जरा। वही भाव, संवर वाले भाव ही निर्जरा में बनते हैं, उनमें इतना डिफरेंस लेकिन नहीं है। लेकिन जो शुद्ध भाव होंगे, फिर शुद्ध भाव से पुण्य, क्योंकि पुण्य वो खुद भी राग और उसमें ही आएगा ना।
नहीं, शुद्ध भाव किसी तरह से भी पुण्य और पाप में नहीं आएगा। पुण्य पाप से रहित राग भाव, उसका नाम है शुद्ध भाव। वो संवर और निर्जरा का कारण बनता है। मतलब मारना बचाना दोनों आश्रव है। मारना पाप का आश्रव करेगा, बचाना पुण्य का आश्रव करेगा। पर मारना बचाने से रहित आत्मा में लीन होने का जो भाव है, वो ना ही पुण्य बंधेगा ना ही पाप बंधेगा, उससे होगा संवर। बस ये हमको समझना है। हम जितना पूरा मोक्ष के लिए, सम्यक दर्शन के लिए उपाय कर रहे हैं, तो मारने का या बचाने का ये कर रहे हैं। मारना नहीं है, मारना नहीं है, तो मारना नहीं है, अच्छी बात है। पर ये देखिए हम उससे कौन से तत्व तक पहुंचेंगे कि उससे होगा तो होगा सिर्फ आश्रव तत्व ही। आप संबंध निजरा तक नहीं आ पा रहे कि मारना बचाने के विकल्प से भी रहित, जहां पर आत्म सन्मुखता है, आत्मलीनता है, कोई प्रकार का भेद ही नहीं है, वीतरागता है, समता है, उसका नाम है शुद्ध भाव। तो यही ठीक जो है, फिर शुद्ध जो खुद में जो लीनता का भाव आएगा, उसी का जो इंटेंसिटी बढ़ेगा, तब जाके निर्जरा निर्जरा और मोक्ष की तरफ भाव बढ़ होगा। जाए। ओके। हाँ, शुभम जी। पंडित जी, अब जो आम बोलचाल में भाव पूजा और द्रव्य पूजा कहते हैं, वो भी इसी अपेक्षा से है या वो किसी और अपेक्षा से कहा जाता मतलब ये आप भाव और द्रव्य वाला बहुत जगह से लगा सकते हैं। पूजा में भी भाई, बाहर में जो क्रिया दिख रही है पूजा की, वो द्रव्य पूजा हो गई, सामग्री से करना और ऐसे बैठना और ये बोलना, और मन में देव का स्मरण कर लेना, ये देव भाव देव पूजा है। अगला चैप्टर हमारा इसी का आएगा। ठीक है? है। अच्छा, यही अपेक्षा है ना, वो भी भाव और द्रव्य इसी हाँ अपेक्षा से कहा है। बिल्कुल। हाँ ऐश्वर्या जी। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि हम जो जिन कर्मों की बात कर रहे हैं, तो आपने जो बोट वाला एग्जांपल दिया था कि उसमें पानी भर रहा है, वो सिर्फ हम बुरे कर्म की बात कर रहे हैं कि वो भरे जा रहे हैं बोट में, उससे डूब जाएगी वो। तो हमें वो पहली बात आने से रोकना है, उन्हें निकालना है। तो हम इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनल जो हम मोक्ष की बात करते हैं, तो उसमें तो कोई अच्छे भाव और कर्म की भी खत्म होने का स्टेट होगा ना वो, कि हाँ कोई भी देखिए, कुछ भी हाँ नहीं रह रहा है। हाँ, मतलब मैं सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड क्वेश्चन ये कि कर्म की जो हम बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सारे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि इसका अलग अलग मीनिंग हो जाता है। तो जैसे हम जब आश्रव की बात कर रहे हैं कि हम कर्मों को अपने से अटैच कर रहे हैं और बंद हो रहे हैं उससे, वो हम जो कर्म अभी कर रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है, या जो कर्म हो चुके जिनकी वजह से हम कुछ परिस्थितियों में हैं, जिसकी वजह से फिर हम और कर्म के उसमें लूप में चले जाते हैं, तो ये साइकिल की बात हो रही है। और जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो एक किसी परिवार में पैदा हुआ, ऐसे ऐसे करके उसका कुछ एक जीवन रहा, तो उस टाइम तो उसने कोई कर्म नहीं करे, मतलब एक छोटे बच्चे के रूप में। लेकिन स्टिल वो एक स्थिति में है जिसकी वजह से वो एक कर्म की साइकिल से मतलब एक्ट कर रहा है। तो उसको भी हम आश्रय कहेंगे, या मतलब एग्जैक्टली हम कौन से कर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ देखिए, दो बातें जो आपने कही है, इसमें पहला यही समझिए कि जो कर्म की बात करें आपने कि बुरे कर्म को निकालना संबंध निर्जरा मोक्ष है, या सारे कर्मों को। तो जैसे नाव की बात थी, अगर हम जो बोट का एग्जांपल ले रहे थे, उसमें अगर गंदा पानी भरेगा तो बोट डूबेगी, या अच्छा पानी भरेगा तो डूबेगी? कैसा भी पानी भरेगा तो डूबेगी वो। कैसा भी भरेगा तो डूबेगी ना। मतलब हमको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि कौन सा पानी भर रहा है। अब हम जब कभी पानी भरेगा तो उस समय ये नहीं हम सोचेंगे कि अच्छा अच्छा वाला आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आने दो। या ये भाव आएगा कि नहीं नहीं, गंदा आ रहा है तो डूब जाएंगे, गंदा निकालो, अच्छा रख लो, कि नहीं। वहां तो ये समझिए कि जिस तरह से अगर छेद होते ही पानी आ रहा है, चाहे गंदा हो चाहे अच्छा हो या बहुत अच्छा भी हो, तो भी वहां पर वो डुबाएगा ही। ऐसे ही यहाँ पर जिन कर्मों को हम संबंध निर्जरा से निकालने की बात कर रहे हैं, वो अच्छे भी और बुरे भी। क्योंकि मोक्ष उस अवस्था का नाम है जहाँ किसी कर्म का वो है ही नहीं, जहाँ कोई कर्म नहीं है, अच्छे भी नहीं है बुरे भी नहीं है। जैसा मैंने कहा ना, ना मारने का भाव और ना बचाने का भाव, शुभ भी नहीं अशुभ भी नहीं,
पुण्य भी नहीं और पाप भी नहीं, उस अवस्था का नाम होगा संवर। मतलब जब हम रोक देंगे, फिर वो कर्म भी जब खिरते चले जाएंगे वो होगी निर्जरा, और जब उससे भी आगे चले जाएंगे मोक्ष। आप देखो जैसे मुनिराज होते हैं, वो कौन सा अच्छा काम करते हैं, एक लेवल पे आके वो अच्छे काम भी छोड़ने पड़ते हैं। छोड़ना मतलब ये हो गया कि पहले वो भोजन कर रहे हैं, मतलब हम तो मान लीजिए कोई वस्तु, हम कुछ गलत चीज खा रहे हैं, वो अच्छी चीज खाते हैं, ये अंतर हुआ। फिर अच्छी चीज खाने में भी वो उसका भी त्याग करते हैं, मतलब भोजन का भी त्याग करेंगे। फिर और मान लो चलेंगे तो जीव रक्षा करते हुए चलेंगे, पर क्या चलते ही रहते हैं क्या, उसको भी छोड़ के एक जगह पे स्थित होके आत्म स्वभाव में लीन होते हैं। ये हो गया अच्छे काम को भी छोड़ के आत्मा में लीन हो जाना। तो वो है वीतरागता का भाव, वो है समता का भाव। ये थर्ड नंबर का भाव है जिसे शुद्ध भाव कहेंगे। और संवर निर्जरा मोक्ष का संबंध इसी से है। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका कि कर्म का मतलब क्या है, कर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं, जो बहुत सारे कंटेक्स्ट में प्रयोग होता है कर्म शब्द। कार्य और कर्म मतलब, जैसे आप जनरल लोक में बात करोगे तो लोक में तो ये सिखाया जाता है कि कर्म करो, कर्म करना अच्छी बात है, कर्म करना बुरा नहीं है, और बस इतना सिखा देंगे कि अच्छे कर्म करो। ये तो एक सामान्य उपदेश है। और कोई इसके साथ साथ ये और ऐड कर देगा कि करो और फल की चिंता मत करो, फल मिलेगा अपने आप ऑटोमेटिक। पर जैन धर्म इस तरह की बात नहीं कहते। ये तो बहुत सामान्य सी बात है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ बाहर की क्रिया नहीं है। पहली बात तो कर्म का मतलब है हमारे, अगर कार्य रूप देखे तो मन वचन काया के परिणाम, तीनों चीजें उसमें आएगी, मन वचन काया। पर हम जिन कर्मों को यहाँ पर आश्रव बंध संबंध निजरा में समझ रहे हैं, जो द्रव्य कर्म जिसकी बात हो रही है, वो तो ऐसी पुद्गल की वर्गणाएं हैं जो पूरे लोक में फैली हुई है। मतलब एक छोटे छोटे पार्टिकल रूप पूरे लोक में हमको दिखते नहीं है वो, पर जैसे ही हमने यहाँ पे भाव किया कि मैं इसको मार दूं, तो मेरे साथ तत्काल ही बहुत सारे आकाश में से कर्म आके आत्मा के साथ आके चिपक गए। आश्रव भी हो गया, बंद भी हो गया। अब जितनी इंटेंसिटी के साथ हमने वो क्रोध किया कि मैं इसे मार दूं, उतनी इंटेंसिटी से वो कर्म आके बंध गए। अब लिमिट एक टाइम तक वो चिपके रहे, और जब उनका टाइम पूरा होगा वो आकर फल देकर चले जाएंगे। तो अब हम ये देख सकते हैं कि हम हर समय कर्मों को बांध रहे हैं, हर समय कर्मों का बंधन चल रहा है, क्योंकि अच्छा बुरा ये सब परिणाम हमको हर समय चल रहे हैं। और जो हमारे साथ हो रहा है, अगर हम पूरी साइकिल की अपेक्षा देखें, तो वो भी किसी ना किसी कर्म का फल ही है। हमने पूर्व में किया था तो हमारा, जैसे बच्चे का उदाहरण जो आपने कहा कि जो एक छोटा बच्चा है, उसने यहाँ पर जन्म लेकर, मान लो कोई कोई एक बिल्कुल चोर के घर में पैदा हो गया, तब उसने क्या गलत काम किया कि वो चोर बन गया? उसने तो अभी कुछ कर्म किया ही नहीं। कि नहीं, कर्म किया है, क्योंकि हम सिर्फ इस जन्म तक नहीं देख रहे जीव की सत्ता। आप उससे पिछले भव में चलो, पिछले भव में जरूर उसने कुछ ऐसा कार्य किया होगा या कोई ऐसे कर्म बांधे हैं जिसके कारण से उसे इस भव में इस तरह से जन्म मिला है। मतलब जो जो मिल रहा है ये पूर्व के कर्मों का फल है, और वर्तमान में उसके प्रति राग द्वेष करना, अच्छा मानना बुरा मानना, ये नए कर्म को बांधता है। तो इस तरह से ये जो आपने कहा, ये लूप पूरा चलता रहेगा। अब कब हम इसको रोक सकते हैं कि हमें पूर्व में मान लो कुछ मिल गया, अब हम उसको जैसा मिला है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करें, वैसा स्वीकार करें, और नए बांधने को रोके। अच्छा सर एक बुरा मेरा छोटा खराब, सा ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये तो उससे रुक के नया ये कर्म बना रुक सकता है, बस ये है। सर एक अगर टाइम हो तो मैं छोटा एक सवाल और है आपके पहले वाले आंसर से रिलेटेड। हाँ बोलिए। सर हम कहते हैं कि भगवान में जो जिनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, ये सेंटेंस हमने बहुत बार सुना है। तो वो भी एक कर्म था कि उनके थ्रू वो ज्ञान और ज्यादा फैलेगा, कि उनकी उनके माध्यम से वो और फैलता है। बेशक से मोक्ष उनको भी मिला, और कोई सिर्फ भगवान थे तीर्थंकर नहीं थे, उनको भी मोक्ष ही मिला। तो ये मतलब इसको कभी कभी ऐसे कह दिया जाता है कि ये तो उनके लिए, बल्कि उनको डिले हो गया मोक्ष होने में, क्योंकि उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध था। तो ये सही है ऐसा समझना कि
ये एक्चुअली उनके लिए गलत तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक ऑब्स्टेकल था उनके हाँ, रास्ते में। ये ऐसा समझ लीजिए कि हम उनका मोक्ष तो होना ही है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बनना एक अपने आप में ये बता रहा है कि मोक्ष होना निश्चित है। वे निकट ही भव का भाव करने वाले हैं। पर मोक्ष होने से पहले तीर्थंकर बन जाना, ये कहा जा सकता है कि एक ऐसा नियोग हो गया, एक ऐसी उनको पुण्य की ही चाहे अवस्था मिल गई जिसको अब उन्हें भोगना ही पड़ेगा। तीर्थंकर नहीं बनते, सामान्य अरहंत बन के मोक्ष जाते तो जल्दी हो जाता, अगर हम उस तरह से देखें। पर जैसा जिसकी अवस्था होनी होती है वो तो होता ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो दुखी तो वो उससे भी नहीं होते, पर हम क्योंकि एक इस दृष्टि से देख रहे हैं कि मैं भी बन जाऊं तीर्थंकर, मैं भी बन जाऊं, तो कह रहे उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। हम हो सकता है तीर्थंकर बने बिना तीर्थंकर से पहले मोक्ष चले जाए। इस दृष्टि को उसको ये बताया जाता है कि वो एक तरह का ऑब्स्टैकल हो गया कि अब उन पे एक जिम्मेदारी आ गई, अब उनको पहले ये काम करना होगा, भोगना पड़ेगा, पूरा पंच कल्याणक होने पड़ेंगे, फिर जाएंगे। ठीक है। हाँ, जिंकल जी आप कुछ पूछ रहे थे। ये जो आश्रव और बंध तो एक ही साथ होते होंगे हमेशा लाइफ में? आश्रव बंध अज्ञानी जीव को हमेशा एक साथ होंगे, आश्रव के साथ साथ बंध होगा ही होगा। पर अरिहंत भगवान जब हो जाते हैं, वीतरागी जो हो जाते हैं, उनके आश्रव तो होता है पर उनके बंध नहीं होता। आश्रव मतलब कर्म तो आए, पर कर्म टकरा के गिर गए, बंधते नहीं है। वो एक अलग तरह का आश्रव कहलाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसे। हाँ संजय जी आप पूछ रहे थे कुछ। सर आपने जब ऐश्वर्या जी का बताया तो उसमें सारी क्लियर हो गए कि इसमें अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, उनका आश्रव बंध संवर निर्जरा सब होती है, वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। मतलब हमको कर्म रहित अवस्था की तरफ बढ़ना है, वो हाँ। मोक्ष मार्ग का, वो जैन धर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अच्छा। चलिए, तो अपना एक ही चैप्टर हो पाया है, और अंतिम जो विषय यही था कि भाई जीव उपादेय है, आश्रय करने योग्य, ये आप लिख लीजिए। अजीव ज्ञेय है, मतलब जानने योग्य है, बस अजीव जानने योग्य है। आश्रव हेय है, बंध हेय है, संवर एक देश उपादेय है, निर्जरा भी एक देश उपादेय है, और मोक्ष पूर्ण उपादेय है। दोबारा से बोल देता हूं, जीव आश्रय करने योग्य उपादेय है, अजीव ज्ञेय है, जानने लायक है, ज्ञेय मतलब जानने लायक। फिर आश्रव बंध ये दोनों हेय है, संबंध निर्जरा एक देश उपादेय है, और मोक्ष पूर्ण उपादेय है। ठीक है, चलिए तो अपन अपन फटाफट से असाइनमेंट पे आ जाते हैं। अभिषेक जी आप रेडी हैं? हाँ पंडित जी, और लेकिन ये एक देश उपाधि क्या होता है? और आप पर्सनली पूछ लीजिए, समय क्योंकि अपना हो गया है। हम असाइनमेंट अपना जो मैंडेटरी है वो लेके, अब किसी को बीच में नींद आ गई हो, किसी का ध्यान इधर उधर हो गया हो, किसी ने नहीं कुछ सुना हो, तो उसके लिए हमने ये एक फैसिलिटी आज से ये स्टार्ट की है। ये है अपना असाइनमेंट, और अभिषेक जी आप करिए कंटिन्यू। 5 मिनट में आप। सात। अच्छा, सात तत्व ये आधारित है तत्वार्थ सूत्र पे, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ पे। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ लिखा गया है आचार्य गृद्धपिच उमा स्वामी जी के द्वारा। तत्वार्थ सूत्र बहुत ही इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे बाइबल क्रिश्चियन में है, कुरान है और गीता है, वैसे उतना महत्व जैन धर्म में भी है। सूत्र के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसके 10 अध्याय है और 357 सूत्र है इनमें। ओके, फिर 7 तत्व होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन्हें प्रयोजन भूत तत्व कहा जाता है। इसमें प्रयोजन का मतलब है उद्देश्य। तो हमारा उद्देश्य क्या है?
तो हमारा उद्देश्य है दुख दूर करना और सुख पाना। ये हमारा उद्देश्य है, हमारा प्रयोजन है। और यह प्रयोजन के 7 तत्वों को जाने बिना संभव नहीं है। तो ये 7 तत्व जानना कंपलसरी है। तत्व का मतलब होता है वस्तु, वस्तु का स्वभाव, नेचर या फिर मूल। अ, स- स्वभाव को जानकर ही दुख मिट सकता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है उष्णता, और यह जानने से हम जलने से दूर रहेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव जानने से, स्वभाव का ज्ञान होने से दुख दूर हो सकते हैं। अ, तत्वम, जैसे वो श्लोक था उसमें तत्वम, हर वस्तु का एक ही स्वभाव होता है। वस्तु का केवल एक स्वभाव होता है। जैसे नीम का स्वभाव कड़वापन है, फॉर एग्जाम्पल। जीव तत्व, इसमें जीव तत्व का डेफिनेशन है ज्ञान दर्शन। तो जीव जीव द्रव्य भी है और जीव तत्व भी है। तो तत्व का डेफिनेशन है जिसका स्वभाव जानना देखना है, वह जीव तत्व है। और उसके ऑपोजिट में जिसमें ज्ञान दर्शन से रहित है, वो पुद्गल है और वह अजीब है, अजीब तत्व है। अ, जीव द्रव्य और तत्व, जीव तत्व में डिफरेंस यह है कि जो जीव द्रव्य है वो वस्तु है, और जो जीव तत्व है उसका मतलब यह है कि वो उसमें ज्ञान दर्शन स्वभाव है। तत्व की अपेक्षा से ही जीव और बाकी सारे अजीब है। फिर आता है जो बाकी 5 तत्व है। अ, उनको ऐसे समझ सक तो उनका जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें आश्रव, तो उसमें कर्म आते हैं। बंध तत्व में कर्म आकर संगठित चिपक जाते हैं। संवर तत्व में नए कर्म का आना रुक जाता है, और निर्जरा में जो कर्म है वो खिरने लगते हैं। और फिर आखिर में मोक्ष होता है, उसमें सारे जब कर्म से मुक्त हो जाते हैं तो मोक्ष तत्व स्वभाव होता है। अ, फिर जो आखिरी 5 है उसके और भेद हैं उसमें, द्रव्य और भाव। तो जैसे भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव। तो भाव तत्व के वजह से ही द्रव्य तत्व होता है, ऐसे समझना चाहिए। द्रव्य और भाव में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और इसमें से ये समझना चाहिए कि हमारे सारे जीव अजीव आश्रव बंध तत्व देखे जा सकते हैं। और संवर निर्जरा ये सम्यक दृष्टि जीव को ही प्राप्त और उनसे शुरू होते हैं। उसमें फिर लास्ट पॉइंट है कि जीव उपादेय है, अजीव ज्ञेय है, आश्रव बंध हेय है, संवर निर्जरा एक देश उपादेय है, और मोक्ष पूर्ण उपादेय है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहला ही अटेम्प्ट बहुत अच्छा हुआ, और सबको एक ट्रायल मिल गया है और डेमो भी हो गया है। और हम, हाँ वैदेही जी आप इनका नेम नोट कर लीजिएगा, और टॉपिक भी जो रहा, तो हम इसी तरह से एक लिस्ट मेंटेन हो जाएगी। इसी से फिर बाद में मार्किंग हो जाएगी आपकी। ठीक है। सर, मैं एक एक्सेल शीट भेजूंगी। आप सभी लोग अपना नाम लिखिए और आप कहाँ से आए हो, फिर उसके हिसाब से हम अलॉट करेंगे हर क्लास में लोगों को, फिर उसमें टिक करेंगे। तो मैं एक एक्सेल शीट भेजती हूँ अभी ग्रुप पे, आप बस सब लोग अपना नाम लिख लीजिए। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर एक्सेल शीट से नहीं करके, जिनका जिनका होता जाएगा उनकी हम एक्सेल शीट बना लें। ठीक है सर, वैसे कर लेंगे। क्योंकि ग्रुप में तो शायद 100+ लोग हैं, पर क्लास में जो आएंगे हमें उन्हीं का रिकॉर्ड हाँ चाहिए। बराबर है, चलेगा। ठीक है, फिर मैं अभी एक्सेल शीट बनाती हूँ। अभिषेक जैन जी का नाम लिख के पहला फर्स्ट एंड उनका हाँ टॉपिक। ठीक है हाँ, सर। डेट भी आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा। यस यस। चलिए, तो अभी अपना ये 7 तत्व वाला चैप्टर हुआ है। वैसे हमको 2 चैप्टर आज लेने थे, पर कोई नहीं, हम नेक्स्ट में 2 करने की कोशिश करेंगे।
तो अगला आप ये 7 तत्वों को पढ़ लीजिएगा, बहुत सारा इससे रिलेटेड कंटेंट है, बहुत डेटा है, तो आपको कुछ मिलता है तो आप देखिए, बहुत ज़रूरी है विषय। और 7 तत्वों को प्रयोजनभूत भी कहा है, तो आप इसके बारे में सोचना। जितनी चीज़ें छोड़ने लायक है वो सब आश्रव बंध है, जितने ये मोह राग द्वेष भाव है वो सब आश्रव है, बंध है। और जो हम कहेंगे जो इनके उल्टा आश्रव बंध से रहित है वो संबंध निजरा है और मोक्ष है। और होता किसको है? जीव को। इसलिए जीव सबसे मेन है, उसको समझना ही, उसका स्वभाव समझना ये 7 तत्वों को पढ़ने का प्रयोजन है। अभी की क्लास हम यहीं पे पूरी करेंगे जिनवानी स्तुति करके। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद।